हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल टॉक्स। मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट है इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट करियर ऑप्शन। मैं ऐसा क्यों मानता हूँ और ऐसे क्या 9 पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे जो रियल एस्टेट को बाकी करियर से सुपीरियर बनाते हैं और एक एक्साइटिंग करियर बनाते हैं। अगर आपने रियल एस्टेट अभी अभी शुरू किया है या अगर आप रियल एस्टेट के बारे में सोच रहे हो एज अ करियर, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने क्यों चूज किया था रियल एस्टेट इन 2007। जब मैंने अपना कॉलेज खत्म किया तो क्या चीज थी जो मुझे रियल एस्टेट ने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। सो लेट्स बिगिन। नंबर वन, यू बिकम इररिप्लेसेबल। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हो तो आप रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हो। कोई भी चैट जीपीटी, कोई नया एआई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई भी ऑनलाइन पोर्टल या कोई भी टेक कंपनी आके आपकी जगह नहीं ले सकती। रियल एस्टेट में एजेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है उस इंडस्ट्री का। अगर आप फॉरेन में भी जाओगे जहां पर हर तरह का टेक अवेलेबल है, वहां पर भी रियल एस्टेट एजेंट की जगह आज तक कोई नहीं ले पाया। तो रियल एस्टेट में आप बना सकते हो अपना एक लंबा सक्सेसफुल करियर। नंबर टू, नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन। रियल एस्टेट एजेंट्स जो होते हैं वो बेचते हैं इस दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कमोडिटीज। इसीलिए उनको मौका मिलता है काम करने के लिए बड़े बिल्डर्स और डेवलपर्स के साथ। रियल एस्टेट में जब आप जुड़ते हो तो आपके जो क्लाइंट्स बनते हैं वो होते हैं वेरी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल। तो आपको मौका मिलता है उनके साथ डे टू डे बेसिस पे काम करने के लिए और उनके साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। इवन एज अ रियल एस्टेट एजेंट्स आपको मौका मिलता है एनआरआईज के साथ काम करने के लिए। आप मेरे को बताओ, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें आपको इतनी वैरायटी मिलती है और आप काम करते हो इंडिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंशियल एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के साथ। नंबर थ्री, हाई इनकम पोटेंशियल। आप जानते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़ने का मतलब है पैसा। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री दे सकता है कोई प्रोफेशन नहीं देता। इसमें अगर आप एक अच्छा ब्रांड बना लेते हो और अगर आप अपनी टीम बना लेते हो तो स्काई इज द लिमिट। इसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू क्योंकि इतनी बड़ी होती है, अगर आपको एक स्मॉल परसेंटेज भी मिलता है तो इट बिकम्स अ ह्यूज अमाउंट। तो इसीलिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मौके हैं हजार। अगर आप सुपर लग्जरी सेगमेंट में एंटर कर जाते हो और अगर आपकी क्लाइंटेल बन जाती है तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितना पैसा चाहो रियल एस्टेट इंडस्ट्री आपको देगी। नंबर फोर, नो बोर्डम। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप कभी भी बोर नहीं हो सकते क्योंकि कोई भी 2 दिन एक जैसे नहीं होते। हर रोज लेकर आता है एक नया चैलेंज, एक नया एडवेंचर। इस इंडस्ट्री में आपको मिलेंगे मौके जहां पर आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आप कभी भी बोर नहीं हो सकते क्योंकि ये एक डेस्क जॉब नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने करियर से बहुत नाखुश रहते हैं, बट रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपको टाइम ही नहीं मिलेगा एंड यू विल एंजॉय ऑन एवरी डे। नंबर पाँच, लो एंट्री बैरियर। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपको नहीं चाहिए इनिशियल अपफ्रंट पेमेंट। आपको कोई बैंक लोन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट डालने की जरूरत नहीं है। आप जिस दिन चाहो ये काम शुरू कर सकते हो। क्या चाहिए आपको? एक फोन चाहिए, एक टेबल और एक कुर्सी। आपका काम वहीं से शुरू। इस इंडस्ट्री में जो कंप्लायंस है वो भी अभी बहुत कम है। आपको सिर्फ चाहिए एक रेरा नंबर जो आपको आसानी से मिल जाएगा और आप अपना काम अगले दिन से शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास कोई हिस्ट्री नहीं है, अगर आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई सेल्स एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप इस इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम बना सकते हो, एक अच्छा ब्रांड बना सकते हो सिर्फ अपनी मेहनत के साथ। नंबर सिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपको मौका मिलता है अपने हिसाब से काम करने का।
जब क्लाइंट आपके पास है तब आप काम कर रहे हो, जब क्लाइंट नहीं है तो आप अपनी लाइफ के दूसरी जगहों को भी टाइम दे सकते हो, अपनी फैमिली को, अपनी हेल्थ को, अपनी एक्सरसाइज को। तो अगर क्लाइंट है तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है काम करने की। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है जगह में, जहाँ से भी आप चाहो अपना काम कर सकते हो, किसी अच्छे कैफे से, किसी अच्छे वर्क स्टेशन से, अपने ऑफिस से, अपने 5 स्टार होटल से, जहाँ से भी आपका मन करे आप इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। कोई एक फिक्स जगह होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने क्लाइंट्स को चूज़ करने के लिए। आप किस क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हो, कौन से क्लाइंट को आप इग्नोर करना चाहते हो, वो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। नंबर 7, फाइंड योर निश। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि आप जहाँ चाहो अपने लिए एक छोटा सा कोना, अपनी छोटी सी निश बना सकते हो। इस इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े गैप्स हैं कि अगर आप एक छोटी सी प्रॉब्लम भी पकड़ लो तो आप इसमें बहुत सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या देखता हूँ, जो एजेंट्स बाय सेल करते हैं वो सिर्फ बाय सेल करते हैं, जो एजेंट्स लीजिंग करते हैं वो सिर्फ लीजिंग करते हैं, कुछ एजेंट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ अपने ही लोकेशन के अंदर काम करते हैं। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी निश डिसाइड कर सकते हो, आप अपने पैशन के हिसाब से अपना कोना चूज कर सकते हो और स्टिल यू कैन मेक अ वेरी सक्सेसफुल करियर इन रियल एस्टेट। नंबर 8, रियल एस्टेट मेक्स यू स्ट्रोंगर। इस इंडस्ट्री में कंपटीशन की वजह से आपको स्ट्रांग बनना सीखना पड़ता है। ये इंडस्ट्री आपको सिखाती है कि कैसे कंपटीशन के अंदर से भी आपको सक्सेसफुल करियर बनाना है। इस इंडस्ट्री में अगर आप हार्ड वर्क करना जानते हो तो आप बहुत आगे जाओगे। और यहाँ पर आपको और जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी कस्टमर के साथ कैसे कम्युनिकेशन की जाती है, कैसे आप अपनी नेगोशिएशन स्किल्स को डेवलप करते हो, ये सब चीज़ें आपको सिखाते हैं। कैसे एक हार के बाद भी अगले दिन सुबह फिर उठना है, अगले दिन फिर अपने करियर को आगे बढ़ाना है, वो सब आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। नंबर 9, लीव अ लेगेसी। इस इंडस्ट्री में अगर आप एक सक्सेसफुल करियर बना लेते हो और आप एक सक्सेसफुल ब्रांड बना लेते हो तो आप अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए एक लेगेसी छोड़ के जा सकते हो। ये एक ऐसा करियर है जिसमें आपके बच्चे भी कल को आना पसंद करते हैं और वो भी आकर अपना सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। मैं ऐसे ऐसे एजेंट्स को जानता हूँ जिनकी 3rd जनरेशन भी आज रियल एस्टेट कर रही है। वो बहुत खुश हैं और उनके फादर्स भी आज भी रिटायर होना नहीं चाहते और वो आज भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ही काम करते हैं, जितना भी टाइम वो देना चाहते हैं, बट वो उनका पैशन बन जाता है। यहाँ पर एक सक्सेसफुल ब्रांड के बाद आप उसको पसंद करने लगते हो और आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ अपनी जर्नी के बारे में। मैंने 2007 में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एंटर की। पहले ही महीने में मैंने अपनी पहली डील क्लोज करी और पहले 6 महीने के अंदर 6 डील्स क्लोज करी। उसके बाद ऐसे लगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए और मेरे को मेरा पैशन मिला। फिर मैंने और मेरे अपने ब्रदर्स के साथ मिलके एक फैमिली बिजनेस सेटअप किया और आज 17 साल रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मैंने क्यों चूज़ किया था रियल एस्टेट? बड़ा सिंपल है, उस टाइम एक ही लक्ष्य था, पैसे कमाना। तो जो पॉइंट नंबर 3 था वो मेरे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था इस इंडस्ट्री के अंदर। आप भी मुझे बताओ इस इंडस्ट्री में आप क्यों एंटर करते हैं, या अगर आप इस इंडस्ट्री में आने का सोच रहे हो तो कौन सा पॉइंट है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो मुझे कमेंट्स में। और बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो ऑन रियल टॉक्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी को फ़ायदा मिलेगा तो उसके साथ इसको शेयर करें। एंड हर हफ्ते हम लेकर आएंगे नया वीडियो आपके लिए ऑन रियल टॉक्स।